मालिनी, विजय तंत्र व अन्य ग्रंथों की चर्चा करते हुए शिव सूत्रों के विभिन्न व्याख्याकारों की दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम इन शिव सूत्रों, जो अध्यात्म पथ पर चलने वाले मुमुक्षुओं के लिए हजारों वर्ष पूर्व भगवान शिव द्वारा उपदिष्ट साधना के परम सूत्र हैं, जिनकी महिमा और महत्व शाश्वत है। शिव, रुद्र, भैरव शास्त्र ऋषियों आचार्यों के मुख में ठहरे रहते थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी प्रबल, अति तीव्र होती थी। वे अपने शिष्य जनों को अपना ज्ञान देने में पूर्ण समर्थ होते थे, किंतु कलयुग के परिणाम स्वरूप सभी ऋषि मुनि अति दुर्गम स्थानों में चले गए। गुरु शिष्य परंपरा के न रहने से यह ज्ञान लुप्त हो गया। भगवान शंकर सदैव अनुग्रहमय हैं। कैलाश पर्वत पर श्री कंठनाथ की मूर्ति को धारण कर अवतरित हुए और वहीं ऊर्ध्व रेता भगवान दुर्वासा ऋषि का आह्वान कर उन्हें आदेश दिया कि शिव शास्त्रों का पुनरुद्धार करें, जिससे यह शिव शास्त्र इस संसार में पूर्ण रूप से स्थापित रहे। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने श्री कंठनाथ की आज्ञा से योग बल से 3 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, त्र्यंबकनाथ, अमरदकनाथ और श्रीनाथ। इन्होंने भैरव शास्त्र, रुद्र शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया। गुरु शास्त्र परंपरा इस तरह आगे बढ़ी। त्रिक शास्त्र ज्ञान योग, चर्या और क्रिया पाठ से पूर्ण संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात स्पंद शाखा के आद्य प्रवर्तक भगवान वसुगुप्त जी ने कश्मीर में नाग बोधि आदि प्रकांड बौद्ध संप्रदाय के संचालकों के समक्ष अपने इन सिद्धांतों को रखा। इनके समय में कश्मीर में नाग बोधि आदि प्रकांड बौद्ध संप्रदाय के संचालक थे, जिन्होंने आचार्य वसुगुप्त नाथ को अपने बौद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किए। इस प्रकार वसुगुप्त महादेव पर्वत की तलाई में जाकर एक पवित्र स्थान पर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। भगवान शंकर ने वसुगुप्त नाथ को स्वप्न में अनुग्रहित किया और आदेश दिया कि इस पवित्र महादेव पर्वत की तलाई में शंकरोपल नामक शिलाखंड के तल में मेरे रहस्य सूत्र अंकित हैं। उन सूत्रों का ज्ञान साक्षात्कार करके अनुग्रह योग्य शिष्यों में प्रकाशित करो। स्वप्न दशा में भगवान शंकर के आदेश से शिव सूत्रों को प्राप्त किया वसुगुप्त ने, और फिर अध्ययन मनन कर सारभूत रहस्य स्पंद शास्त्र में संग्रहित किए। इसके साथ ही इसका ज्ञान कल्लटाचार्य, भास्कराचार्य, श्री क्षेमराज, महामाहेश्वर, अभिनव गुप्त आदि आचार्यों से होते हुए स्वामी लक्ष्मण जी महाराज द्वारा शिव सूत्रों के गुप्त रहस्य को श्रद्धालुओं के हित की दृष्टि से प्रकाशित किया गया। इस प्रकार से मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, जिन्हें इन गुरुओं की कृपा मिल रही है। चेतना के गुह विज्ञान को समाये हुए ये सूत्र साधक के लिए सनातन पाथेय एवं प्रकाश स्तंभ हैं। ये सूत्र बीज रूप पूरे धर्म वृक्ष को अपने में समाये हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी गहरी आंखें चाहिए। प्रज्ञा चक्षु के अभाव में, अज्ञान में मनुष्य अपने आप को इतना दीनहीन बनाए हुए है, उसे स्वयं नहीं पता कि वह एक विराट बीज है। यदि बीज को रोपित कर दिया जाए तो पूरी संभावनाओं में वह एक विराट वृक्ष बन सकता है, प्रज्ञा और संबोधि प्राप्त कर सकता है। ऐसे शिवत्व का बोध कराने वाले महिमा पुरुषों को हमने भगवान कहा है, जो बीज से वृक्ष बनने के जीवंत उदाहरण हैं, जो आत्म सरोवर में बूंद की तरह सागर बनने की बात कहते हैं।
वसुगुप्त जी ने जो श्लोक लिखा है देखिए, स्वप्रकाश शिव मूर्ति रेखिका, स्वप्रकाश शिव मूर्ति रेखिका, तद विमर्श तनु रेखिका तयो, सामरस्य वपुरिष्यते परः, सामरस्य वपुरिष्यते परः, पादुका पर शिवात्मनो गुरु। स्वप्रकाश शिव, तद विमर्श एवं सामरस्य नामक परा को पर शिव की पादिकाओं के रूप में माना गया है। वंदे गुरुपद द्वंदम वांग मनस गोचरम, रक्त शुक्ल प्रभा मिश्र मर्तज्ञम त्रैपुरम महा, अज्ञान तिमिरा अंधस्य ज्ञानांजल शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान रूपी शलाका से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले, आंखों को खोलने वाले, जागरूक करने वाले गुरुदेव को प्रणाम। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। इस प्रकार से शिव सूत्र में 3 उपाय हमें बताए गए हैं, शांभोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय। चैतन्य आत्म तत्व का भैरवोहम शिवोहम होना, इच्छा शक्ति रुमा कुमारी का जो कार्य है वह सब माँ की भक्ति एवं गुरु की कृपा से ही संभव है। शिव सूत्र को शैव दर्शन की भूमि कश्मीर देश में होने से इन्हें कश्मीर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। कश्मीर में शंकरोपल नामक शिलाखंड के आख्यान के आधार पर शिव सूत्र के रचयिता आचार्य वसुगुप्त को श्री शंकर भगवान ने जिस प्रकार से उपदेश दिया, वसुगुप्त से कल्लटाचार्य, कल्लटाचार्य जी से भास्कराचार्य, भास्कराचार्य जी से क्षेमराज ने इस गूढ़ दार्शनिक तत्व को अपने अपने ढंग से ज्ञात किया। शैव दर्शन का संपूर्ण रहस्य इन 3 प्रकरणों में लिपिबद्ध है, जिन्हें हम त्रिक दर्शन भी कहते हैं। अब मैं एक एक करके शाक्तोपाय, शांभोपाय, शाक्तोपाय, आणवोपाय के जो सूत्र हैं वो आपके समक्ष रखते हैं। छोटे छोटे सूत्र हैं, इनको याद करना है। शिव सूत्र से प्रतिपाद्य परम लक्ष्य का आधार भूत चेतन स्वरूप जो परमात्मा है उसे सूत्रों द्वारा ही बताया गया है। इसे प्रथम उन्मेष भी कहते हैं। जैसे चैतन्यमात्मा, पहला सूत्र है चैतन्यम आत्मा, ज्ञानम बंधा, दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधा, तीसरा सूत्र है योनि वर्गा कला शरीरम, योनि वर्गा कला शरीरम, चौथा सूत्र है ज्ञानाधिष्ठानम मातृका, ज्ञानाधिष्ठानम मातृका, पांचवा सूत्र है उद्यमो भैरवाः, उद्यमो भैरवाः, छठवां है शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः, शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः, सातवां सूत्र है जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदे तुर्या भोग संभवाः, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदे तुर्या भोग संभवाः। आठवां सूत्र है ज्ञानम जागृत, ज्ञानम जागृत। अगला सूत्र है स्वप्नो विकल्पा, स्वप्नो विकल्पः। 10वां सूत्र है अविवेको माया, अविवेको माया स्वपो सुप्तम, अविवेको माया सौसुप्तम। 11वां सूत्र है त्रितया भोक्ता वीरेशा, त्रितय भोक्ता वीरेशा। 12वां सूत्र है विस्मयो योग भूमिका,
विस्मयो योग भूमिका। 13वां सूत्र है इच्छा शक्ति रुमा कुमारी। इच्छा शक्ति रुमा कुमारी। दृश्य शरीरम। 14वां सूत्र है दृश्य शरीरम। 15वां सूत्र है हृदय चित्त संघट्टाद। हृदय चित्त संघट्टाद दृश्य स्वाप दर्शनम। हृदय चित्त संघटात दृश्य स्वाप दर्शनम विश्वस्य महदायतनम तस्य योगिनो हृदयं भवति। चित्त संघटनेन नाना दृश्या विर्भाव वा स्वप्नवत् प्रतीयते। हृदय चित्त संघट्टात् दृश्य स्वाप दर्शनम विश्वस्य महदायतनम तस्य योगिनो हृदयं भवति। चित्त संघटनेन नाना दृश्या विभावः स्वप्नवत् प्रतीयते। 16वां सूत्र है शुद्ध तत्वानुसंधानाद्वा अपशु शक्ति। शुद्ध तत्वानुसंधानाद्वा अपशु शक्ति। 17वां सूत्र है वितर्क आत्मज्ञानम। वितर्क आत्मज्ञानम। 18वां सूत्र है लोकानंदा समाधि सुखम। लोकानंदा समाधि सुखम। शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति। शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति। 20वां सूत्र है भूत संधान भूत पृथकत्व भूत संघट्टा। भूत संधान भूत पृथकत्व भूत संघट्टा। 21वां सूत्र है शुद्ध विद्यादयाच क्लेशत्व सिद्धि। शुद्ध विद्यादयाच क्लेशत्व सिद्धि। 22वां सूत्र है महाहृदयानुसंधानान मंत्र वीर्य अनुभवा। महाहृदयानुसंधाना मंत्र वीर्य अनुभवा। इस प्रकार पहला उन्मेष ये पूर्ण हुआ। पहले उन्मेष में ये शांभोपाय है जिसमें 5 सूत्र मुख्य रूप से हैं। पहला जीवन सत्य की खोज की दिशा। जीवन सत्य की खोज की दिशा क्या है? चैतन्य आत्मा है, ज्ञान बंध है, योनि वर्ग और कला शरीर है, उद्यम ही भैरव है। शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है। दूसरा है जीवन जागृति के साधना सूत्र। इनमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जानने से तुर्यावस्था का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है, विकल्प ही स्वप्न है, अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव मायामय सुषुप्ति है। तीनों का भोक्ता बीरेस कहलाता है। बीरेस तीनों का भोक्ता, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों का भोक्ता बीरेश कहलाता है। योग के सूत्र विस्मय वितर्क विवेक। विस्मय योग की भूमिका है, स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। विस्मय क्या है? योग की भूमिका है और स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। वितर्क, वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है। अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि है। इस प्रकार से ये प्रथम उन्मेष शांभोपाय पूर्ण हुआ। अब द्वितीय उन्मेष शाक्तोपाय है जिसमें चित्त के अतिक्रमण के उपाय बताए हैं। द्वितीय उन्मेष जो शाक्तोपाय है उसमें चित्त के जो अतिक्रमण है उनके उपाय बताए हैं। जैसे चित्त ही मंत्र है, प्रयत्न ही साधन है, गुरु उपाय है, शरीर हावी है, ज्ञान ही अन्न है, विद्या के संघार से स्वप्न पैदा होते हैं। ये सूत्र क्या हैं? ये सूत्र कसौटियां हैं जिन पर स्वयं को कसा जाता है, तब हम कुछ सीख पाते हैं। आइए हम
द्वितीय उन्मेष शाक्तोपाय की चर्चा करते हैं। शाक्तोपाय का पहला सूत्र है चित्तम मंत्रः प्रयत्ना साधका। चित्तम मंत्रः, दूसरा है प्रयत्ना साधका, तीसरा है विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम। विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम। चौथा है गर्भे चित्त विकासो विशिष्ट विद्या स्वप्नाः। गर्भे चित्त विकासो विशिष्ट विद्या स्वप्नाः। गर्भे चित्त विकासो विशिष्ट विद्या स्वप्नाः। पांचवा सूत्र है विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। छठवां सूत्र है गुरु रूपायः। गुरु रूपायः। सातवां है मातृका चक्र संबोधा। मातृका चक्र संबोधा। आठवां है शरीरम हवि। शरीरम हवि। नौवां है ज्ञानम अन्नम। ज्ञानम अन्नम। 10वां सूत्र है विद्या संघारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम। विद्या संघारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम। इस प्रकार से ये द्वितीय उन्मेष शाक्तोपाय के ये सूत्र हैं, जिसमें कहा गया है कि आत्मा चित्त है, कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का स्फुरण है, ऐसा बोध होता है। दृष्टि ही सृष्टि है। दृष्टि ही सृष्टि है। आत्मा क्या है? नर्तक है। अंतरात्मा रंगमंच है। बुद्धि के वश में होने से सत्व की सिद्धि होती है और इससे सहज स्वातंत्र फलित होता है। स्वतंत्र स्वभाव के कारण वह अपने से बाहर स्थित रहते हुए अपने अंदर भी रह सकता है। ध्यान क्या है? ध्यान है चिदात्म सरोवर में स्नान। ध्यान बीज है। आसनस्थ अर्थात स्वस्थित व्यक्ति सहज ही चिदात्म सरोवर में निमज्जित हो जाता है। और आत्मनिर्माण क्या है? द्विजत्व को प्राप्त करना। विद्या का अविनाश जन्म का विनाश है। सीधी सीधी बात है, जिन जागा तिन पाइया। तीनों अवस्थाओं में चौथी अवस्था का तेल की तरह सिंचन करना चाहिए। ऐसा मग्न हुआ स्वचित्त में प्रवेश करें। प्राण समाचारा यानी सर्वत्र परमात्मा ऊर्जा का ही प्रस्फुरण है, ऐसा अनुभव करना समदर्शन को उपलब्ध होता है। वह व्यक्ति शिव तुल्य हो जाता है। इन शिव सूत्रों में कहा गया है कि साधो सहज समाधि भली। कथा जप जो बोलते हैं वही जप हो जाता है। आत्मज्ञान ही उनका दान है। वह अंतः शक्तियों का स्वामी है और ज्ञान का कारण है। स्वशक्ति का परिचय अर्थात सतत विलास ही इसका विश्व है और वह स्वेच्छा से स्थिति और लय करता है। साक्षित्व ही शिवत्व है। सुख दुख बाह्य वृत्तियां हैं, ऐसा सतत जानना और उनसे विमुक्त वह केवली हो जाता है। उस कैवल्य अवस्था में आरूढ़ हुए योगी का अभिलाषा क्षय के कारण जन्म मरण का पूरा क्षय हो जाता है। ऐसा भूत कंचुकी विमुक्त पुरुष परम शिव रूप ही होता है। अब हम देखते हैं तृतीय उन्मेष। तृतीय उन्मेष क्या है? आणवोपाय। आणवोपाय में कहा गया है आत्मा चित्तम। आत्मा चित्तम ज्ञानम बंधा। दूसरा सूत्र है
आणवोपाय का ज्ञानम बंधा कलादीनाम तत्वानाम अविवेको माया, कलादीनाम तत्वानाम अविवेको माया, शरीरे संघारे कलानाम, शरीरे संघारे कलानाम। पांचवा सूत्र है नाड़ी संसार भूत जय भूत केवल भूत पृथक्त्वानि, नाड़ी संसार भूत, नाड़ी संसार भूत जय भूत कैवल्य भूत पृथक्त्वानि। छठवां सूत्र है मोहावरणात् सिद्धि, मोह जनानता भोगात सहज विद्या जया, मोहावरणात् सिद्धि, ये छठवां सूत्र है। और सातवां है मोह जनानंता भोगात सहज विद्या जया। आठवां सूत्र है जागृत द्वितीया कराह। नौवां सूत्र है नर्तक आत्मा। 10वां है रंगा अंतरात्मा। 11वां है प्रेक्षकाणि इंद्रियाणि, प्रेक्षकाणि इंद्रियाणि। और 12वां सूत्र है धी बसात सत्व सिद्धि, धी बसात सत्व सिद्धि। इस प्रकार से 3 उपाय हैं, शांभोपाय, शाक्तोपाय, आणवोपाय। अब यहाँ देखिए, न शिवेन बिना देवी, न देव्या चा बिना शिवा, न शिवेन बिना देवी, न देव्या चा बिना शिवा, नान्योरंतरम कश्चित चंद्र चंद्री क्योरिवा। इन तीनों उन्मेष के उपायों को एक साधक को जानना बहुत आवश्यक है। जब इनको साधक जान जाता है तो शैव दर्शन का संपूर्ण रहस्य इन 3 प्रकरणों में लिपिबद्ध है, जिसे त्रिक दर्शन कहते हैं। ओम शिव। ओम वाचा वदामि मधुमता भूयाशम मधु समदृशा। जीवन को मधुरतामय बनाने की प्रार्थना के साथ हम यहाँ शिव सूत्र संपन्न करते हैं। एक बार पुनः ओम मधुमन में निक्रमणम, ओम मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधु समदशा, भूयासम मधु समदशा। ओम शिव।